राधे राधे बहन बंधु, आप सभी को हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग ढेर सारा स्नेह दे रहे हैं, इसके लिए बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज के वीडियो जो लेकर के आई हूँ ये भी वट सावित्री व्रत पर ही है। और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये बताऊंगी मैं, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। वट सावित्री व्रत में क्या करें और क्या ना करें, 10 जरूरी बातें मैं बताने वाली हूँ। तो ये भी जरूरी है और भी कई टिप्स दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। आप लोगों को पहले तो मैं बहुत सारी बातें बता रखी हूँ, कब है क्या है इन सब के बारे में, कि आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। तो चलिए पहले से ही शुरू करती हूँ। जो महिलाएं वट सावित्री व्रत रख रही हैं उनको ध्यान देने वाली ये बात है कि जब हम चूड़ियाँ पहनते हैं, चूड़ियाँ तो सुहाग के प्रतीक माना जाता है, आप सभी जानते हैं, खास करके कांच की चूड़ियाँ ये सुहागिन महिलाओं का पहचान है। तो कांच की चूड़ियाँ लाल रंग के ही पहने, या अगर जैसा भी कलर पहन रहे हैं तो शुभ कलर पहनना चाहिए। लाल, पीला, हरा, नीला नहीं पहनना चाहिए, काला नहीं पहनना चाहिए और सफ़ेद नहीं पहनना चाहिए। और ये तो हो गई चूड़ियों की बात। अब 16 श्रृंगार जो होता है वो सुहागिन महिला को जरूर दान करना चाहिए, 16 श्रृंगार। तो इसकी भी तैयारी कर लें और लेकर के रख लें। तो 16 श्रृंगार में क्या क्या आता है ये देख लीजिए। और कहते हैं कि वस्त्र भी दान करना चाहिए। तो कैसा वस्त्र दान करना चाहिए? जो शुभ कलर का हो। यार में है ना काले रंग का कंघी, ऐसा भी नहीं दान करें। बढ़िया कलर देख करके, शुभ कलर देख करके श्रृंगार का सामान दान करना चाहिए। और आपके पहनावा भी शुभ कलर के होना चाहिए। मैं पूरा ये चेहरा तो नहीं दिखा सकती है, आप लोग धागा कैसे फेरी देते ही हैं, लेकिन इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मुंह से कुछ ऐसा ना निकले जिससे कि किसी को दुख दर्द हो। हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखे हैं, तो किसी और के दिल को ना दुखाएं, ताकि इंसान बोल तो देता है, ठीक है अगला कमजोर है, हमको जवाब नहीं देता है, पर उसके अंदर दुख होता है ना। तो कृपया ऐसा कोई बात ना बोले किसी को जिससे कि उसको आंतरिक दुख हो, क्योंकि हम पुण्य कमाने चले हैं तो वो भी एक दुख ही है। और अपने पति से भी अनबन किसी भी बात पे ना करें। जैसे कई लोग होते हैं ना कि ऐसा नहीं किए तो वैसा नहीं किए, तो ऐसा नहीं लाए तो वैसा नहीं लाए। तो ये सब भी क्योंकि हम उनके खुशी के लिए व्रत कर रहे हैं, अपने परिवार की समृद्धि के लिए व्रत कर रहे हैं, तो अपने संतान के लिए व्रत कर रहे हैं। वट सावित्री व्रत संतान के लिए भी होता है, क्योंकि सावित्री के 100 पुत्र होने का, यमराज से सावित्री ने 100 पुत्रवती होने का वचन लिया था, तभी तो उसके पति को प्राण लौटाने पड़े उन्हें। तो इसलिए संतान को भी नहीं मारना पीटना चाहिए। कई लोग होते हैं जो पट्टा दूसरे कलर के। और चूड़ियों को भी बता दी मैं। अब सास ससुर के नंबर आ गए। तो जिन्होंने अपना जिगर का टुकड़ा दे दिया है मुझे, सब कुछ करके देते हैं, चाहे जो भी कुछ भी नहीं देते हो, अपना बेटा तो दे देते हैं ना, तो उनका भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। कोशिश अपने तरफ से करना चाहिए कि उनको खुश रखें, उनका भी आशीर्वाद लें। ऐसा कपड़ा साड़ी नहीं पहनना चाहिए इंसान को व्रत के दिन। पहन लिया है, चलिए उनको मालूम नहीं होगा, लेकिन नहीं पहनना चाहिए। इसे ठीक रंग नहीं माना जाता है हमारे शास्त्र के हिसाब से, या सुहागिन के प्रतीक
दो ही कलर माना जाता है, ये 3 कलर, पीला हो गया, लाल हो गया और गुलाब। सबसे पहले तो उन्हीं को खुश रखना, क्योंकि वो ऐसा सास ससुर या माता पिता ऐसे भगवान होते हैं जो खुद गीले में सो करके और हमें सूखे में सुलाते हैं। अपना पेट काट काट करके सास ससुर और अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहू के लिए, समझो या ना समझे हम लोग, लेकिन अपने बहू बेटी के लिए संभाल के रखते हैं। और चलिए एक और बात, ये तो हो गई सास ससुर की बात। आज वट सावित्री के दिन सुहाग देने और लेने का भी हमारे यहाँ प्रथा है। एक सुहागिन औरतें दूसरी सुहागिन औरतों के मांग भरती है और एक दूसरे के बराबर समझती है। तो सभी को प्यार से मिलना चाहिए, ये नहीं कि कोई आ रहा है तो उनका अपमान करें। ये हो गई। उसके बाद हमें किसी जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु है, उसको भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, उसको भी परेशान नहीं करना चाहिए, भी ध्यान रखें आप। और ध्यान रखने वाली बातें कि खाना क्या खाना चाहिए आपको उस दिन। अगर आप फरहारी या नीराजल नहीं रखती हैं तो उस दिन आपको कौन सा खाना खाना चाहिए। तो अगर आप मीठा भोजन बनाते हैं, खीर हो गया, हलवा हो गया या खुद का बनाया ही, क्योंकि बाजार के जो खाना होता है उसको में शुद्धता नाम के चीज़ नहीं होती है। मक्खियाँ भिनकती रहती है, आपके सामने ढक देता है। और रसगुल्ले में देखिए जाकर के तो इतनी मक्खियों से भरा रहेगा और सारा रसगुल्ला चून करके और पानी को छान के मक्खियाँ फेंक देता है और फिर से आपको सर्व कर देता है। तो ऐसा चीज़ों